हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रेफ़रेंस से रिलेटेड वीडियो लेके आइए, जिसमें हमें प्रेफ़रेंस के बारे में बताइए कि हमने जो प्रेफ़रेंस भरी है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग? और जो हमारी प्रेफ़रेंस है ये कब-कब और किस हिसाब से भरी जाती है? एक भाई का तो कमेंट आ रहा था, उसने फॉर्म भी भर दिया, पेपर भी दे दिया, उसका हवलदार में नंबर भी आ गया। उसको यही नहीं पता कि मैंने प्रेफ़रेंस कौन-कौन सी भरी हैं। तो जो ये प्रेफ़रेंस भरी जाती है भाई हमारी, ये हमारी एट द टाइम ऑफ फॉर्म जब हम भरते हैं, ये तब भरी जाती है एक तो, ये और एक हमारा कब भरी जाती है जब हमारी जॉइनिंग होती है। वो दूसरी प्रेफ़रेंस होती है, वो हम वीडियो में आगे डिटेल में बताएँगे आपको। तो जो बेसिकली हमारी प्रेफ़रेंस भरी जाती है, वो 2 तरीके से भरी जाती है। एक तो हमारी एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, तब हमारी जो प्रेफ़रेंस है, वो हम भरते हैं। काफ़ी सारे भाई जैसे कैफ़े पर फ़ॉर्म भरवा देते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता फिर क्योंकि जब कैफ़े वाला फ़ॉर्म भरता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग फ़ॉर्म फ़िल कर देता है और जैसे नए-नए बच्चे होते हैं, तो उनको आइडिया भी नहीं होता, वो बिना किसी वीडियो को देखे हुए और फ़ॉर्म सबमिट कर देते हैं उसके हिसाब से, कैफ़े वाले के हिसाब से। तो ऐसा ना करें भाई, अपने हिसाब से फ़ॉर्म भरें और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही लेके आए हैं हम। क्योंकि जो हमारी प्रेफ़रेंस होती है वो बहुत मैटर करती है इन फ्यूचर हमारे लिए। क्योंकि जो जो हमारी जहाँ पे भी हमारी जॉइनिंग होगी या फिर हमारा जो हमें पोस्ट मिलेगी या फिर हमारा जो डिपार्टमेंट रहेगा वो किस पर डिपेंड करता है आपका, वो हमारा सारा प्रेफ़रेंस पर डिपेंड करेगा। देखो पढ़ाई करना और सिलेक्शन लेना एक अलग चीज़ है, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहाँ पर हमें पोस्टिंग मिल रही है और किस हिसाब से हमें कौन-सा डिपार्टमेंट मिल रहा है और कौन-सा डिपार्टमेंट अच्छा होता है, वो हमें किससे मिलता है भाई? प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। चाहे आप मेहनत कर लेते हो और आपने गलती से मान लो नॉर्थ का कोई बच्चा है उसने साउथ भर दिया या फिर साउथ का कोई बच्चा है उसने नॉर्थ भर दिया, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है भाई क्योंकि अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है और जब हम बाहर रहते हैं तो भाई खर्चे भी कम से कम 5 से 7,000 रुपए हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं आराम से। तो ध्यान रखें, कोशिश करें कि अपने होम टाउन के पास वाली प्रेफ़रेंस भरें हमारी और अपना जो डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट करना है, वो डिपार्टमेंट सर्च करके पहले जैसे डायरेक्टरेट्स का मैं एडवाइस दूँगा कि अपनी डायरेक्टरेट्स पहले रखें। जैसे डीआरआई है या फिर डीजीपीएम है क्योंकि इनमें क्या है एक तो आपकी अगर ठीक-ठाक जान-पहचान है, डीजीपीएम में तो आप दिल्ली जैसे हमारे नॉर्थ के बच्चे हैं जितने भी, तो दिल्ली के दिल्ली में आप ज़िंदगी निकाल सकते हो अपनी डीजीपीएम के अंदर, अगर आपके लिंक्स थोड़े ठीक हैं तो। बाकी इसमें डीजीपीएम में हमारा रोस्टर सिस्टम होता है और जैसे डायरेक्टरेट है हमारी डीआरआई है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो उसमें भी हमारे क्या है कि उसमें भी हमारा ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र हो सकता है। चाहे आप किसी भी ज़ोन में सेलेक्ट होते हो, जैसे एक भाई था हमारे साथ का, उसका चंडीगढ़ ज़ोन में सिलेक्शन हुआ था और वो बाद में ट्रांसफ़र करा के जब उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया 2 साल के बाद, तो वो ट्रांसफ़र करा के हमारा कहाँ पे आ गया था, वो हमारा दिल्ली में उसने पोस्टिंग करा ली थी, वो दिल्ली का ही रहने वाला था। तो चंडीगढ़ से वो दिल्ली आ गया ट्रांसफ़र करा के, तो ये थोड़ा लिंक्स के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारी प्रेफ़रेंस है भाई, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे आपके होम टाउन के पास रहने में और आपका सिलेक्शन कहाँ पर होगा या कैसे होगा, उसके हिसाब से। तो जैसे कई बच्चों के कम नंबर हैं, अगर वो अपनी प्रेफ़रेंस में कुछ ऐसी जगहें जैसे साउथ की पोस्ट जो होती हैं, उनमें हमारी कट ऑफ कम जाती है। कई बच्चे उनको सेलेक्ट ही नहीं करते अगर कैफ़े वाला 4-5 अपनी प्रेफ़रेंस डाली उसमें और वो उसी में ख़त्म कर देता है क्योंकि उसको भी जल्दी होती है फ़ॉर्म भरने की और बच्चों को पता नहीं होता तो वो 3-4 अपनी प्रेफ़रेंस भरी और बाद में इन फ्यूचर जब वो देखते हैं कि भाई कट ऑफ मुंबई की कम गई है जैसे इस बार हवलदार की 107 के समथिंग उसकी कट ऑफ गई है। अब जिन बच्चों ने वो मुंबई वाली प्रेफ़रेंस डाली ही नहीं होगी या उन्होंने फ़ॉर्म कहीं कैफ़े से भरवाया होगा और उसने प्रेफ़रेंस में वो भरी नहीं होगी उसने, तो उनका तो वही सिलेक्शन रह जाएगा और 1 साल वो और लेट हो जाएँगे क्योंकि उनको अगले साल फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और ये है कि भाई फ़ाइनेंशियली भी हम मजबूत होते हैं, आप अगले साल फिर से तैयारी करोगे, तो उसमें आपका 1 साल भी वेस्ट होगा भाई। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जब आप फ़ॉर्म फिल करते हो, अपनी प्रेफ़रेंस को अच्छे से भरें और जो भी मतलब प्रेफ़रेंस आप भरते हो, उसका पता चल जाएगा आपको जब आप अपना डैशबोर्ड खोल के देखोगे जो एसएससी की साइट पे होता है ssc.gov.in पे, तो वहाँ से हमारी प्रेफ़रेंस का पता भी चल जाता है जब हमारे ये स्कोर कार्ड वग़ैरह आएँगे। तो उसमें हमें हमारी प्रेफ़रेंस का पता लग जाता है।
तो आगे हम बात करें कि हमारी जो दूसरे तरीके से जो हमारी प्रेफ़रेंस ली जाती है, वो कब ली जाती है? तो वो हमारी ली जाती है भाई एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग। तो एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग जब हम प्रेफ़रेंस देते हैं, वो कौन-सी प्रेफ़रेंस होती है? मान लो जैसे आप कहीं सिलेक्शन हो गया आपका, मान लो चंडीगढ़ ज़ोन की अगर हम बात करें, तो चंडीगढ़ ज़ोन में जीएसटी डिपार्टमेंट में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो हमसे फिर से हमारी प्रेफ़रेंस लेगा, लेकिन वो प्रेफ़रेंस डिफरेंट होती है भाई, उसमें हम प्रेफ़रेंस चेंज नहीं कर सकते। जो हमारी ज़ोनल प्रेफ़रेंस या फिर डिपार्टमेंट वाली जो हमारी प्रेफ़रेंस होती है, वो हम एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन ही देते हैं और वो उस टाइम पे ही हमारी ली जाती है। तो जो हमारी सेकंड जो हम प्रेफ़रेंस देते हैं एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग, वो हमारी इंटर ज़ोनल के लिए होती है, इंटर ज़ोनल ट्रांसफ़र के लिए। यानी कि जैसे चंडीगढ़ ज़ोन की अगर हम बात करें, तो ये ज़ोन्स भी भाई काफ़ी बड़े-बड़े हैं। जैसे चंडीगढ़ ज़ोन की अगर मैं बात करूँ, तो चंडीगढ़ ज़ोन में आपका पूरा पंजाब आ जाता है, चंडीगढ़ यूटी पूरी आ जाती है, उसके बाद हमारा जम्मू-कश्मीर आ जाता है और आपका जो ये हिमाचल प्रदेश वाला जितना भी एरिया है, पूरा स्टेट इसमें 3-4 स्टेट हमारे आ जाते हैं। वहीं अगर मैं जैसे दिल्ली ज़ोन की बात करता हूँ, तो दिल्ली ज़ोन में आपके पूरा तो हरियाणा आ जाता है। दिल्ली ज़ोन से ही सब डिवाइड करके हमारा बना दिया है पंचकुला ज़ोन। तो पंचकुला ज़ोन के अंडर आपका पूरा हरियाणा और दिल्ली के अंडर पूरी दिल्ली आ जाती है भाई। तो दिल्ली से ही फर्दर ट्रांसफ़र होते हैं हमारे हरियाणा में। तो याद रखें कि भाई जो भी भाई अगर हरियाणा में आना चाहता है तो वो अपना प्रेफ़रेंस रखे भाई दिल्ली की। वहीं अगर हम जैसे रांची ज़ोन की बात करें तो रांची ज़ोन में हमारा झारखंड आ जाता है पूरा। तो झारखंड की कहीं भी पोस्टिंग करवानी है तो आप रांची ज़ोन अपनी प्रेफ़रेंस रखें। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, ये हमारी सब चीज़ें इंटर ज़ोनल का जो हमारी होती है, वो हमारी एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग जो हमसे प्रेफ़रेंस भरवाई जाएगी, तो उस चीज़ का भी याद रखें। जैसे अभी मेरा क्या हुआ, मेरा चंडीगढ़ ज़ोन में सिलेक्शन हुआ, तो जब हमारी जॉइनिंग हुई थी, तो उन्होंने प्रेफ़रेंस माँगी, तो मोस्टली बच्चों ने क्या किया कि चंडीगढ़ ज़ोन जो हमारा चंडीगढ़ ऑफ़िस है हेडक्वार्टर, उसकी ही प्रेफ़रेंस डाली थी। बाकी जो पंजाब के बच्चे थे, उन्होंने पंजाब वाली डाल दी थी जैसे और आगे के बच्चे थे हिमाचल प्रदेश के या फिर उन्होंने अपनी हिमाचल की जितनी भी जैसे शिमला की होगी, शिमला कमिश्नरेट है, तो वो फिर चंडीगढ़ ज़ोन के अंडर आता है भाई, चंडीगढ़ हेडक्वार्टर है और बाकी सब ये फिर सब कमिश्नरेट हो जाते हैं हमारे। मेन कमिश्नरेट कौन-सी है हमारी? चंडीगढ़ कमिश्नरेट है, उसके अंडर फिर सारे आते हैं। ऐसे ही जो हमारे जितने भी हमारे जैसे जिस ज़ोन का नाम है, उसी के अकॉर्डिंग उसका हेडक्वार्टर वहीं पे होता है। जैसे वडोदरा ज़ोन का कहाँ पे है हेडक्वार्टर? वडोदरा में, बाकी फर्दर पोस्टिंग उसकी पूरे गुजरात में की जाती है। तो ये हमारे क्या होते हैं भाई ज़ोन हो जाते हैं और आपकी जो इंटर ज़ोनल ट्रांसफ़र या फिर पोस्टिंग होनी है, वो आपकी प्रेफ़रेंस पर डिपेंड करेगा और कुछ थोड़ी-सी अपने डिपार्टमेंट के लिंक्स के ऊपर भी और डिपार्टमेंट कहाँ आपको पोस्टिंग देना चाहता है, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे पहले जो है आपकी प्रेफ़रेंस पर डिपेंड करेगा। आप कहाँ की प्रेफ़रेंस भर रहे हो, तो वो प्रेफ़रेंस भी जैसे जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है इसमें हवलदार वाले में, तो वो ध्यान रखें उनके लिए ये मेन है भाई। बाकी एमटीएस में भी सेम होता है, आपको प्रेफ़रेंस तो उसमें भी देनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई जब आपकी जॉइनिंग होती है, तो आपने प्रेफ़रेंस अपने नियर बाय की देनी है, उसमें भी, ज़ोन में भी है। अगर मान लीजिए जैसे अगर मैं चंडीगढ़ ज़ोन में बात करूँ तो सबसे पास मेरा कौन-सा पड़ता है, चंडीगढ़ जो हेडक्वार्टर वाला ऑफ़िस था वही पड़ता था। तो मैंने सबसे ऊपर अपनी चंडीगढ़ प्रेफ़रेंस भरी थी और कोशिश करें कि जिस दिन आपको जॉइनिंग करने के लिए बुलाया जाता है, उसी दिन चले जाएँ, 1-2 दिन लेट ना जाएँ क्योंकि स्टार्टिंग में जो पोस्ट होती हैं वो आपको मनचाही मिल जाती है क्योंकि जैसे बाद में जो बच्चे आए थे, उनको भाई किसी को जालंधर फेंका था हमारे में और किसी को जम्मू-कश्मीर में फेंका था। तो अपना कोशिश करें कि जिस दिन आपको जॉइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, उस टाइम पे ही अपनी प्रेफ़रेंस दे के आएँ, उसमें भाई आपको भी फ़ायदा रहेगा। तो ये हमारी दोनों चीज़ें हो गई कि एक 2 टाइम पे हमारी प्रेफ़रेंस ली जाएगी, एक तो आप फ़ॉर्म भरने के टाइम पे, दूसरा जो हमारी ज़ोन प्रेफ़रेंस होती है, यानी कि इंटर ज़ोनल जो हमारी पोस्टिंग होती है, उसमें हमारी प्रेफ़रेंस ली जाती है, वो एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो उनके लिए होती है, वो एमटीएस का हो, चाहे हवलदार का हो, दोनों में रहेगी भाई। अब जो कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर क्या हम जो हमारी हमने प्रेफ़रेंस एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन भरी है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? तो भाई वो चेंज करने वाला प्रोविज़न इन्होंने एसएससी वालों ने हटा दिया है, आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो उसी टाइम पे प्रेफ़रेंस सिलेक्ट करवाई जाती है हमसे और इसमें प्रोसेस भी अब सीधा-सीधा है
कि आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपका पीईटी, पीएसटी होगा और पीईटी, पीएसटी जो बच्चे क्वालीफाई कर देंगे वो उनको फिर फाइनल में एमटीएस और हवलदार के लिए रखा जाता है। और एमटीएस वाले बच्चे अभी उठाए जाएँगे, जैसे हवलदार का हमारा हो गया, इसमें 8 गुना बच्चे लिए गए हैं, 7 से 8 गुना बच्चे लिए हैं, तो उनका उनमें से भी फिर कुछ बच्चे आउट होंगे और एमटीएस वाले हमारे बच्चे इसमें रिज़ल्ट में आ जाएँगे। तो आप अपनी प्रेफ़रेंस भाई चेंज नहीं कर सकते। जैसे पहले हमारे टाइम पे क्या होता था कि डीवी पहले होता था, तो उस टाइम पे हम कंसल्ट कर सकते थे। हालाँकि होता उस टाइम पे भी चेंज नहीं था क्योंकि मेरा खुद का नहीं हुआ था, मैंने गलती से चंडीगढ़ भर दिया था। तो इस चीज़ का मैं इसीलिए आपको बार-बार बता रहा हूँ कि जब आप फ़ॉर्म भरते हो, तो उस फ़ॉर्म को ध्यान से भरें और प्रेफ़रेंस आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप कौन-सी प्रेफ़रेंस भर रहे हो। और ये गलती ना करें कि आप दूसरी प्रेफ़रेंस या फिर किसी कैफ़े वाले से भरवा देते हैं, तो वो फिर अपने अकॉर्डिंग प्रेफ़रेंस भर देता है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें भाई, प्रेफ़रेंस ढंग से भरें। और आप मैं खुली-खुली बात बता देता हूँ कि भई इसमें प्रेफ़रेंस आप बाद में नहीं चेंज कर सकोगे, तो अपने फ़ॉर्म के टाइम पे ही ध्यान से अपनी प्रेफ़रेंस भरें। और जिन बच्चों ने गलत प्रेफ़रेंस भर दी है, जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मैंने गलती से एमटीएस भर दी है, मुझे हवलदार चाहिए अब। तो भाई अब तो आप चेंज नहीं कर सकते, नेक्स्ट जो फ़ॉर्म आएँगे आप उसमें अपनी कोशिश करके देख सकते हैं एक बार। तो इसमें भाई एक बार फ़ॉर्म में जो आप प्रेफ़रेंस भर दोगे, वो प्रेफ़रेंस चेंज नहीं होगी फिर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने फ़ॉर्म के जो आगे भी आप फ़ॉर्म भरते हैं, किसी का भी भरें, चाहे सीजीएल का है या फिर सीएचएसएल का है, प्रेफ़रेंस हर किसी में सिलेक्ट करवाई जाती है। तो वो प्रेफ़रेंस आपने ध्यान से भरनी है और इसमें भी आप चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि अब जो डीवी होता है, वो आपका सिलेक्शन के बाद होता है, जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल और डीवी कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें अब प्रोविज़न हटा दिया गया है चेंज करने वाला, तो अपनी प्रेफ़रेंस स्टार्टिंग में ही ध्यान से भरें अपनी। तो आई थिंक प्रेफ़रेंस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी जो मुझसे भाई पर्सनली जुड़ना चाहता है बच्चा, वो मेरी इंस्टा पर मुझे फ़ॉलो कर सकता है। मेरी इंस्टा आईडी है भाई साहिल बालियान 9052 और उस पर भी मैं थोड़े मतलब यूनिफ़ॉर्म वाले जो शॉट्स होते हैं, रील्स होती हैं, थोड़ी बहुत डालता रहता हूँ और उससे अगर आप किसी बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, तो वो वहाँ से देख सकता है। चलिए भाई, थैंक यू।